बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं तबुक के सफ़र में हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर हाज़िरी और उनकी तौबा के वाक़ये पर बात करूँगा। यह वाक़या हमें तौबा की अहमियत, अल्लाह की रहमत और ईमान की मजबूती का दर्स देता है। हम जानेंगे कि कैसे हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु में अपनी गलती का एतराफ़ किया और कैसे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। इसी तबुक की लड़ाई में मज़ूरीन के अलावा 80 से ज़्यादा तो मुनाफिक अंसार में से थे और इतनी ही तकरीबन बदवी लोगों में से। उनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए, और इतनी ही नहीं बल्कि ये लोग दूसरों को भी ला तंफिरू फिल हर्र कहकर रोकते थे, गर्मी में ना निकलो। हब ताला शाना फरमाते हैं कि और जहन्नम की आग की गर्मी बहुत सख्त है। उनके अलावा 3 सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी उज़्र कवी के इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। एक काब रज़ी अल्लाह अन्हु बन मालिक, दूसरे हलाल बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे मुरार बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तीनों हजरात किसी निफाक और उज़्र से नहीं ठहरे, बल्कि खुशहाली ही रह जाने की का सबब बन गए। काब रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सरगुज़िश्त जो इस मौके पर पेश आई मुफस्सल सुनाते हैं। मुरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन रबी का बाग खूब फल रहा था। उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब ज़ाय हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाई में शरीक होता ही रहा हूँ, अगर इस मर्तबा रह गया तो क्या मजाका है, इसलिए ठहर गए। मगर जब तनब्बु हुआ तो चूंकि बाग ही उसका सबब हुआ था, इसलिए सबको अल्लाह के रास्ते में सबका कर दिया। हिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के अहवाइज़ा जो कहीं गए हुए थे, इत्तेफाक से इस मौके पर सब जमा हो गए। उनको भी यही ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता ही रहता हूँ, अगर इस मौके पर मैं जाऊँ तो क्या हर्ज है, इसलिए ठहर गए। मगर तनब्बो होने पर सबसे ताल्लुकात मुनक़ते कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इस लड़ाई में शिरकत ना कर सकने का सबब हुए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा अहादीस में कसरत से आता है। वो अपनी सरगुज़िश्त बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। वो फरमाते हैं कि मैं तबुक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना कवी और मालदार नहीं था जितना कि तबुक के वक्त था। इस वक्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थीं। इससे पहले कभी भी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास होने की नौबत नहीं आई। हुजूर की हमेशा आदत शरीफा ये थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार नहीं होता था, बल्कि दूसरी जानिब है कि अहवाल दरियाफ्त फरमाते थे। मगर इस लड़ाई में चूंकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था, उनके अलावा दुश्मनों की भी बहुत बड़ी जमात थी, इसलिए साफ ऐलान फरमा दिया था ताकि लोग तैयारी कर लें। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुजूर के साथ हो गई कि रजिस्टर में उनका नाम भी लिखना दुश्वार था, और मजमा की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं ना जाऊँ ना पता चले तो दुश्वार ना था। इसके साथ ही फल बेकोई पकड़ रहे थे। मैं भी सामान सफ़र की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता रहा कि मुझे वो सब हासिल है, जब इरादा पुख्ता करूँगा फ़ौरन हो जाएगा। हत्ता कि हुजूर रवाना भी हो गए और मुसलमान आपके साथ साथ, मगर मेरा सामान सफ़र तैयार ना हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयार करके जा मिलूँगा। इसी तरह आज कल पड़तालता रहा, हत्ता कि हुजूर कि वहाँ पहुँचने का ज़माना तकरीबन आ गया। इस वक्त मैंने कोशिश भी की मगर सामान ना हो सका। अब मैं जब मदीना तैयबा में इधर उधर देखता हूँ तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था, अब वो माजूर थे। और हुजूर ने भी तबुक पहुँच कर दरियाफ्त फरमाया कि काब रज़ी अल्लाह अन्हु नज़र नहीं पड़ते। क्या बात हुई? एक साहिब ने कहा, आप रसूल अल्लाह, इसको अपने मान और जमाल की अक्कर ने रोक। हज़रत मआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं वो भला आदमी है। मगर हुजूर ने बिल्कुल सुकूत फरमाया और कुछ नहीं बोले। हत्ता कि चंद रोज़ में मैंने वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंज और हम सवार हुआ और बड़ा फिक्र हुआ। बिर में झूठे झूठे उजराते थे कि इस वक्त किसी फर्जी उज़र से हुजूर के गुस्से से जान बचा लूँ, फिर किसी वक्त मुआफ़ी की दरख्वास्त कर लूँगा, और इस बारे में अपने घराने के हर समझदार से मशवरा करता रहा। मगर जब मुझे मालूम हो गया कि हुजूर तशरीफ़ ले ही आए, तो मेरे दिल ने फैसला किया कि बगैर सच के कोई चीज़ निजात ना देगी, और मैंने सच सच अर्ज़ करने की ठान ही। हुजूर
की आदत शरीफा ये थी कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाके तो अव्वल मस्जिद में कशीफ़ ले जाके और 2 रकत पिता अल मस्जिद पढ़ के और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ़ रफ्ते के लोगों से मुलाकात फरमाए। चुनांचे हसब मामून हुजूर तशरीफ़ फरमा रहे और मुनाफिक लोग आकर झुके झुके उज़र करके और कस्में खाते रहे। हुजूर उनके ज़ाहिर हाल को कबूल फरमा के रहे और बाकिन को अल्लाह के सुपुर्द फरमा के रहे कि इतने में मैं भी हाजिर हुआ और सलाम किया हुजूर। मैं नाराज़गी के अंदाज में तबस्सुम फरमाया और एराज़ फरमाया। मैंने अर्ज़ किया आ नबी अल्लाह अपने एराज़ फरमा लिया। मैं खुदा की कसम ला तो मुनाफिक हूँ ना मुझे ईमान में कुछ तरद्दुद है। तिरशाद फरमाया कि यहाँ आ, मैं करीब होकर बैठ गया। हुजूर ने फरमाया कि तुझे किस चीज़ ने रोक, क्या तूने ऊँटनियाँ नहीं फरीब रखी थी? मैंने अर्ज़ किया आप सुन अल्लाह अगर मैं किसी दुनियादार के पास इस वक्त होता तो मुझे यकीन है कि मैं उसके गुस्से से माकून उज़र के साथ फलासी पा लेता कि मुझे बात करने का सलीका अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। लेकिन आपके मुतालिक मुझे मालूम है कि अगर आज झूठ से आपको राज़ी कर लूँ तो करीब है कि अल्लाह जल जलालहू मुझसे नाराज़ होंगे और अगर आप से साफ साफ अर्ज़ कर दो तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन करीब है कि अल्लाह की पाक ज़ात आपके अताब को ज़ाय फरमा देगी। इसलिए सच्ची अर्ज़ करता हूँ कि वल्लाह मुझे कोई उज़र नहीं था और जैसा फ़ारिग और वसत वाला में इस ज़माना में था किसी ज़माना में भी इससे पहले नहीं हुआ। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसने सच कहा। फिर फरमाया कि अच्छा उठ जाओ, तुम्हारा फैसला हक ताला शाना फरमाएंगे। मैं वहां से उठा तो मेरी कौम के बहुत से लोगों ने मुझे मलामत की कि तूने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया था। अदब तो कोई उज़र करके हुजूर से इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त करता तो हुजूर का इस्तग़फ़ार तेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके साथ ये मामला हुआ हो। लोगों ने बतलाया कि 2 शख्सों के साथ और भी यही मामला हुआ कि उन्होंने भी यही गुफ्तगू की जो तूने की और यही जवाब उनको मिला जो तुझको मिला। एक हिलाल बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे मुरार बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने देखा कि 2 साल शख्स जो दोनों बदली हैं वो भी मेरे शरीक हाल हैं। हुजूर ने हम तीनों से बोलने की ममानत भी फरमा दी कि कोई शख्स हमसे कलाम ना करे। यह कायदा की बात है कि गुस्सा इसी पर आता है जिससे ताल्लुक़ होता है और तंबीह इसी को की जाती है जिसमें इसकी अहलियत भी हो। जिसमें इस्लाह और सलाह की काबिलियत ही ना हो इसको तंबीह ही कौन करता है। काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुजूर की ममंत पर लोगों ने हमसे बोलना छोड़ दिया और हमसे इज्तनाब करने लगे और गोया दुनिया ही बदल गई। हत्ता कि ज़मीन बावजूद अपनी वसअत के मुझे तन मालूम होने लगी। सारे लोग अजनबी मालूम होने लगे। दरों दीवारों के बन गए। मुझे सबसे ज़्यादा इसका फ़िक्र था कि मैं इस हाल में मर गई। अलिफ तो हुजूर जनाजे की नमाज भी ना पढ़ेंगे और खुदा न खास्ता हुजूर का विसाल हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहूँगा। ना मुझसे कोई कलाम करेगा ना मेरी नमाज पढ़ेगा कि हुजूर के इरशाद के खिलाफ कौन कर सकता है। गरज हम लोगों ने 50 दिन इसी हाल में गुजारे। मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छप कर बैठ गए थे। मैं सब में कवि था, चलता फिरता, बाजार में जाता, नमाज में शरीक होता, मगर मुझसे बात कोई ना करता। हुजूर की मजलिस में हाजिर होकर सलाम करता और बहुत गौर से ख्याल करता कि हुजूर के लब मुबारक जवाब के लिए ही आने। नमाज के बाद हुजूर के करीब ही खड़े होकर नमाज पूरी करता और नथ चढ़ा कर देखता कि हुजूर मुझे देखते भी हैं या नहीं। जब मैं नमाज में मशगूल होता तो हुजूर मुझे देखते और जब मैं इधर मुतवज्जे होता तो हुजूर मुंह फेर लेके और मेरी जानिब से एराज फरमा लेते। गरज यही हालत गुजरते रहे और मुसलमानों का बातचीत बंद करना मुझ पर बहुत ही भारी हो गया। तो मैं अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु की दीवार पर चढ़। वो मेरे रिश्ते के चचाजाद भाई भी थे और मुझसे ताल्लुकात भी बहुत ही ज़्यादा थे। मैंने ऊपर चढ़कर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब न दिया। मैंने उनको कसम देकर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। उन्होंने इसका भी जवाब न दिया। मैंने दोबारा कसम दी और दरियाफ्त किया, वो फिर भी चुप ही रहे। मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम देकर पूछा। उन्होंने कहा अल्लाह जाने और उसका रसूल। यह कलिमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और वहां से लूट आया। इसी दौरान एक मर्तबा मदीना के बाजार में जा रहा था कि एक किब्ती को जो नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरा अपना गला फरोख्त करने आया था, ये कहते हुए सुना कि कोई काब रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु बन मालिक का पता बता दो। लोगों ने इसको मेरी तरफ इशारा करके बताया। वो मेरे पास आया और गस्सान के काफिर बादशाह का खत मुझे लाकर दिया। इसमें लिखा हुआ क्या? हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। तुम्हें अल्लाह जिल्लत की जदा ना रखे और मज़ाई करे। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दुनिया का कायदा होता है कि किसी बड़े की तरफ से अगर छोपों को तंबीह होती है तो उनका बहकाने वाले और ज़्यादा खोने की कोशिश किया करते हैं और हर हा बनकर इस किस्म के अल्फाज से इश्तियान दिलाया ही करते हैं। काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने यह हद पढ़कर अमालिल्लाह पढ़ी कि मेरी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीरें होने लगी। ये एक और मुसीबत आई और इस हद को ले जाकर मैंने एक तन्नूर में फूंक दिया और हुजूर से जाकर अर्ज़ किया कि आफसून अल्लाह आपके एराज़ की वजह से मेरी ये हालत हो गई कि काफिर मुझसे तमा करने लगे। इसी हालत में 40 रोज़ हम पर गुजरे थे कि हुजूर का कासिद मेरे पास हुजूर का ये इरशाद लेकर आया कि अपनी बीवी को भी छोड़ दो। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या मंशा है, इसको तलाक दे दूं। कहा नहीं, बल्कि अलहदगी इख्तियार कर लो। और मेरे दोनों साथियों के पास भी उन्हीं कासिद की मरफ़त की ही हुक्म पहुंचा। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तो अपने मैके चली जा, जब तक अल्लाह ताला इस अमर का फैसला फरमाए वही रहना। हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि हलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, कोई खबरगिरी करने वाला ना होगा तो हलाक हो जाएंगे। अदन आप इजाज़त दें और आपको गिरानी ना हो तो मैं कुछ काम काज उनका कर दिया करूं। हुजूर ने फरमाया, मुज़ाका नहीं लेकिन सोबत ना करें। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, इस चीज़ की तरफ तो उनको मैलान भी नहीं जिस रोज़ से यह वाक़या पेश आया। आज तक उनका वक्त रोते ही गुजर रहा है। काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मुझसे भी कहा दिया कि हिलाल की तरह तो भी अगर बीवी की खिदमत की इजाज़त ले ले तो शायद मिल जाए। मैंने कहा, वह बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, नामालूम मुझे क्या जवाब मिले, इसलिए मैं जुर्रत नहीं करता। गरज इस हाल में 10 रोज़ और गुजरे कि हमसे बातचीत में जो छटे हुए पूरे 50 दिन हो गए। 50 दिन की सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर मैं निहायत गमगीन बैठा हुआ था। ज़मीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी और जिंदगी दो बार हो रही थी कि सिला पहाड़ की चोटी पर से एक जोर से चलाने वाले ने आवाज़ दी कि कब खुशखबरी हो तुमको। मैं इतना ही सुनकर सजदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई। हुजूर ने सुबह की नमाज के बाद हमारी मुआफ़ी का ऐलान फरमाया, जिस पर एक शख्स ने तो पहाड़ पर चढ़कर जोर से आवाज़ दी कि वो सबसे पहले पहुंच गई। इसके बाद एक साहिब घोड़े पर सवार होकर भागे हुए आए। में जो कपड़े पहन रहा था वो निकाल कर बशारत देने वाले की नज़र कर दी। खुदा की किस्म, उन दो कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा इस वक्त मेरे मुख में न था। इसके बाद मैंने 2 कपड़े मांगे हुए पहने और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो वो लोग जो खिदमत अक़दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और सबसे पहले अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा किया, जो हमेशा ही यादगार रहेगा। मैंने हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम किया तो चेहरा अनवर खिल रहा था और अनवार खुशी के चेहरे से जाहिर हो रहे थे। हुजूर का चेहरा मुबारक खुशी के वक्त में चांद की तरह से चमकने लगता था। मैंने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह, मेरी तौबा की तकमील यह है कि मेरे जायदाद जो है वो सब अल्लाह के रास्ते में सदका है कि ये सर्वत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी। हुजूर ने फरमाया कि इसमें तंगी होगी, कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज़ किया कि बेहतर है खैबर का हिस्सा रहने दिया जाए। मुझे सच ही में नजात दी, इसलिए मैंने अहद कर लिया कि हमेशा ही सच बोलूँगा। फ़ायदा यह है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की इताअत और दीनदारी का और अल्लाह के खौफ का नमूना कि हमेशा जिम भी ये हज़रात शरीक रहे। एक मरतबा की गैर हाज़री पर किया इताब हुआ और उसको किस फर्माबरदारी से बर्दाश्त किया कि 50 दिन रुकर गुजार दिए। और माए जिसकी वजह से यह वाक़या पेश आया था वो भी सदका कर दिया और काफिरों के तमाबिलाई तो बजाय मुश्तई होने के और ज़्यादा परेशान हुए और उसको भी अल्लाह ताला का इकाब और हुजूर के एराज़ की वजह से समझा कि मेरे दीन का ज़ुफ़ इस दर्जे तक पहुँच गया कि काफिरों को इसकी तमा होने लगी कि वो मुझे बेदीन बना दे। हम लोग भी मुसलमान हैं ना, अल्लाह ताला और उसके पाक रसूल के इरशादात भी सामने हैं। बड़े से बड़ा हुक्म नमाज ही का ले लो कि ईमान के बाद उसके बराबर कोई चीज़ भी नहीं। कितने हैं जो इस हुक्म की तामील करते हैं, और जो करते हैं वो भी कैसे करते हैं। इसके बाद ज़कात और हज का तो पूछना ही किया कि इसमें तो माल भी खर्च होता है।
आया हमें उन बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊंगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैरन।